बिल्टुज, हर समुदाय की अपनी खासियतें और जुनून होते हैं। हम भी अपवाद नहीं, हमारे जुनून में एक खेल है जिसे विशेषज्ञ और सिर्फ खड़े रहने वाले भी आगे बढ़ाते हैं। और उनके इंतजार में कई घंटों की गंभीर तैयारियां अपने चरम पर पहुंचती हैं, क्योंकि यह लॉर्ड्स है जो परंपरा और उसके अनुष्ठान में गहराई से निहित है, जहां सही समय तक बिना विशेष अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। खैर, इस बार मेरे पास खास पहुंच है। मेरा नाम आर्लॉट है, जॉन आर्लॉट, और बाद में मैं आपको मैच के बारे में कुछ बताऊंगा। इसी बीच पुराने ग्रामीण भूमि माप से क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज निकाली जाती है। वे विकेट मापते हैं और यह वास्तव में एक अनुष्ठान जैसा है। एक बेहतरीन विकेट बनाने में महीनों की कुशल मेहनत लगती है, और यह वही खास टेस्ट विकेट है। पवेलियन के ठीक सामने अंग्रेजी घास का एक पूजनीय हिस्सा। जब लॉर्ड्स में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं तो वह सबसे खास टेस्ट विकेट होता है। ऐसे में शुरुआत में सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। उनके काम के साथ ही भीड़ जुटी जो 30,000 तक बढ़ेगी। घर बैठे लोग मुझे रेडियो पर सुनेंगे। 30,000 लोग और दुनिया भर में लाखों लोगों ने ऐसा किया जहां तक समय और भूगोल ने इजाजत दी। क्रिकेट नामक इस खेल की उत्पत्ति शांत जगहों पर हुई, और यह उन लोगों के दिलों में रहता है जो इसे पसंद करते हैं। इस साधारण खेल में ऐसा क्या है? इसका जादू क्या है? ये जादू ही तो है जो पुरुषों को बिठाकर अतीत के पलों और अधूरी इच्छाओं के सपने दिखाता है। ये जादू ही है जो कप्तानों के मिलने पर खामोशी ला देता है। विकेट का निरीक्षण होता है और एक और टेस्ट शुरू होता है। डॉन ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉस जीता। वे बल्लेबाजी करेंगे। इस अच्छी पिच का पहला फायदा उन्हें मिलेगा। और यहाँ इंग्लैंड की टीम मैदान में आ रही है। यार्डली अगुवाई कर रहे हैं। ये हैं टॉम डॉलरी, जिम लेकर, डेनिस कॉम्पटन, और आखिर में कैंट के डगलस राइट। और फिर पवेलियन गेट से ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज बार्न्स और मॉरिस आ रहे हैं, मॉरिस टोपी में। सरे के लेग बैट्सर नर्सरी छोर से गेंदबाजी शुरू करते हैं। तेज मध्यम दाहिने हाथ के गेंदबाज बार्न्स को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालते हैं जो इवांस के पैड से उछलती है। बैट्सर फिर से बार्न्स को ऑफ स्टंप के बाहर मात देते हैं और पहला ओवर मेडन रहता है। यॉर्कशायर के इलेक कॉक्सन पवेलियन छोर से दूसरा ओवर डालते हैं। कोहनियां अच्छी तरह बाहर निकली हुई हैं। मॉरिस को गेंद डाली, मॉरिस ने ऑन साइड पर खेला और ऑस्ट्रेलियाई पारी शुरू। खाता खुला और एक और ऐतिहासिक टेस्ट जारी है जिसे आधी दुनिया की प्रेस और मंडप की पारखी निगाहें देख रही हैं। ऐसी निगाहें जिन्होंने कई क्रिकेटरों को आते जाते देखा है। लॉर्ड्स के इस लॉन्ग रूम में आलोचना संयमित रहती है, प्रशंसा संक्षिप्त होती है और धूप भरे दिन और इतिहास ही लंबे होते हैं। यहाँ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने खेल की शुरुआत को शाश्वत भावों में कैद किया है, जो क्रिकेट नामक इस चीज का सार दिखाती है। सारा ध्यान हरे मैदान पर केंद्रित था। बल्ले और गेंद के बीच एक सूक्ष्म लड़ाई। 2 स्टंप की विकेटों के दिन जब बल्ले मुड़े होते थे और स्कोरर डंडे पर निशान से गिनती रखता था। गांव के हरे मैदानों की तस्वीरें उन दिनों की जब मुर्गों की लड़ाई आम थी। विक्टोरियन शांति की चरम की तस्वीरें जब क्रिकेट अंग्रेजी शिक्षा का हिस्सा बना। और 1837 का लॉर्ड्स तब और आज क्रिकेट की मान्यता। ऑस्ट्रेलिया की बारी खत्म। स्कोर ऊंचा है, दर्ज है। इंग्लैंड के उतरने तक थोड़ा आराम है। और सिर्फ विशेषज्ञों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, ये कला है, लगभग विज्ञान। आइए डर्बीशायर के बर्ड रोड से कहें, इस प्रदर्शन विकेट पर हमें लेग ब्रेक गेंदबाजी करके दिखाएं। अब यह तीसरी उंगली है, स्पिन वाली। देखो, सीम से सटकर ऊपर आती है। अब ये लेग ब्रेक है। देखो कहाँ पिच होती है। लेग स्टंप की लाइन से बाहर ऑफ स्टंप को मात देने के लिए काफी घूमती है। और अब यह पारंपरिक तर्जनी से घुमाई गई ऑफ ब्रेक। और यह गेंद देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से निकली और लेग स्टंप को बीट कर गई। यह दाएं हाथ के गेंदबाज का पारंपरिक हथियार है। देखते हैं बल्लेबाज इससे कैसे निपटता है। गेंद उसकी तरफ आती है, वह बस बल्ले से लगने देता है और इसीलिए शॉर्ट लेग फील्डर पैदा हुए। खैर, शायद आक्रमण ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। फिर से ऑफ ब्रेक आती है। बल्लेबाज उसे जोर से शॉर्ट लेग फील्डरों के ऊपर से हुक करता है, लेकिन डीप स्क्वायर लेग के ऊपर नहीं। इसे करने का एक तरीका है, बेशक गेंद के ऊपर से जब वो आपकी ओर आए उसे जमीन के साथ धकेल दें, जैसा एड्रिच ने लिंडवॉल की इस गेंद को बोक्स की तरफ खेला। लेकिन इंग्लैंड 27 पर 1 है, जिस पर अंग्रेजों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, और रे लिंडवॉल हटन को पूरी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद उसके पास अच्छी थी। उसने मिड ऑफ के पार धकेल कर आसानी से 2 रन बटोरे। ब्रेडमैन उन भूखे ऑस्ट्रेलियाई स्लिप फील्डर्स के बीच से निकले और लिंडवॉल ने लारवुड के बाद इंग्लैंड में देखी गई सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजी में से एक की। फिर से एड्रिच को गेंद डाली और एड्रिच ने उसे कवर में सुरक्षित रूप से धकेल दिया।
जहाँ विशेषज्ञ जूझते हैं वहीं वे अपने हथियार भी गढ़ते हैं। अच्छी सफेद विलो जिसका दिल मजबूत हो, लंबे समय से तैयार, इसे गढ़ने वाले पुरुषों की तरह कुशल हाथ एक पुराने शिल्प का अभ्यास करते हुए। लेकिन क्या जॉन स्मॉल मोची 200 साल पहले हैम्बल्डन में क्रिकेट गेंदें नहीं बना रहा था? तब से यह कला विकसित हुई है, फिर भी आंख और हाथ का वह ठहराव कायम है जो टांके लगाता है। ये टांके गेंदबाज के हाथों में ब्रेक और ट्विस्ट का छिपा एहसास देंगे, बल्ले के वार को सहेंगे, क्योंकि बल्ले का दिल मजबूत होता है और उसके वार में ताकत और दम होता है। हाँ, इसमें दम है, ताकत, पर यह यूं ही नहीं आती। अब हैंडल को देखो, इसकी बेंत और रबर की स्प्रिंगिंग से यह वैसे ही झटका देता है जैसे हटन या ब्रैडमैन तेज गेंदबाज को दूर मारते हैं। ऐसी चीजों के लिए अच्छी स्प्लिसिंग भी जरूरी है, लेकिन क्रिकेट और कारीगरी साथ साथ चलते हैं। और जब क्रिकेट बैट में हैंडल ब्लेड से मिलता है तो आपको कारीगरी का असली नमूना मिलता है। गेंद भी ऐसी ही होती है, कसकर सिलाई हुई, और बनने पर एक टिकाऊ संतुलित गोला जिसे ध्यान से तौला, मापा और श्रेणीबद्ध किया जाता है, बनाने में उतना ही सटीक जितना इस्तेमाल करने वाले हाथ, उतना ही सटीक जितना एक क्रिकेट बैट। बेहतरीन हथियार, एक जो गेंद को घुमाकर बल्ले को मात दे और दूसरा जो गेंदबाज की चालें समझकर गेंद को दूर भेजे। नंबर 11 के डग राइट ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक जोरदार ऊंचा शॉट लॉन्ग फील्ड में खेला इंग्लैंड को फॉलो ऑन से बचाने के लिए। और रे लिंडवाल मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, फिर से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हैं और एलेक बेटसर को आउट करते हैं और इंग्लैंड 200 फील्ड पर ढेर। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 135 पीछे। इस खबर से प्रिंटिंग रूम में उदासी छा जाएगी। वहां एक अच्छी व्यवस्था है, वे खेल की हर जानकारी, हर विकेट और स्कोर का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि देर से आने वाले आते ही पूरा स्कोर जान सकें। ऑस्ट्रेलिया के 135 रन आगे होने से वे शायद इसे बेकार की बात समझेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी शुरू की है। बेटसर ने बार्न्स को इन स्विंगर डाली, बार्न्स ने इसे लॉन्ग लेग की ओर खेला, लॉन्ग लेग से हटन ने दौड़कर गॉडफ्रे एडेंस को तेज थ्रो किया और अब राइट ने मॉरिस को गेंद डाली और वह आउट। जब विकेट गिरता है या शॉट लगता है, पर्दे के पीछे वाले तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग जमीन समुद्र पार तेजी से जाएगी। जब कोई बल्लेबाज रन बनाता है तो बाहर की दुनिया स्कोर जानना चाहेगी, और जब उन्हें पता चलेगा तो वे लॉर्ड्स में बैठे दर्शकों से ईर्ष्या करेंगे। बार्न्स 100 बॉलिंग पर आउट, वॉशब्रुक ने लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच लपका। ऑस्ट्रेलिया अब 431 रन आगे है। अब उप कप्तान लिंडसे हैसेट नॉर्मन यार्डली का सामना करने आ रहे हैं। लगता है पहले के बल्लेबाजों का इंतजार करते हुए उन्होंने करीब 4 घंटे से पैड पहने हुए हैं। वह उन्हें और नहीं पहन सकता। ईरान बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने आखिरी टेस्ट दौरे पर लॉर्ड्स में अपनी अंतिम टेस्ट पारी खेलते हुए। ऑस्ट्रेलिया का गौरव और कोई भी पक्ष हो, माहिर को कौन न सराहे। ब्रैडमैन, जिनका नाम अब सुनहरे इतिहास में जुड़ गया है, ये एक स्वर्णिम गाथा है। आइए कुछ को देखें। हैम्बल्डन के सिल्वर बिली बेल्डम, जो 1780 के दशक में पहले महान बल्लेबाज बने। विलियम लिलीव्हाइट, अद्वितीय, जिन्होंने गेंदबाजी को अंडर आर्म से राउंड आर्म में बदला। विलियम क्लार्क, नॉटिंघम का एक आंख वाला राजमिस्त्री, जिसने अपनी ऑल इंग्लैंड 11 के साथ देश भर में क्रिकेट फैलाया। केंट के शेर अल्फ्रेड मिन, 1840-50 के दशक के महान तेज गेंदबाज। स्पोफोर्थ, ऑस्ट्रेलिया के दानव गेंदबाज, जिन्होंने 1882 के महान टेस्ट में बूढ़े का विकेट भी लिया। जी ग्रेस, ग्लॉस्टरशायर के ग्रामीण डॉक्टर, जिन्होंने एक देहाती खेल को आधुनिक क्रिकेट का विज्ञान बना दिया। टेस्ट में लंच से पहले शतकवीर विक्टर ट्रम्पर्स, रंजे और समय के नियम तोड़ने वाले गेंदबाज मॉरिस स्टर्ट। क्लैरी ग्रिमेट सभी लेग ब्रेक गेंदबाजों में सबसे सटीक। इंग्लैंड की महान सलामी जोड़ी सरे के जैक हॉब्स और उनके शांत यॉर्कशायर साथी हर्बर्ट सटक्लिफ के लिए भी मुश्किल थे। जैक हॉब्स आधुनिक उस्ताद, जिन्होंने 1930 के दशक में बोवरल के एक युवा डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन को अपनी श्रेष्ठता सौंप दी। 170 साल के गौरवशाली क्रिकेटरों की झांकी। खैर बाद में सोचें तो, लेकिन क्रिकेट की अपनी एक अनोखी चमक होती है और आने वाले सालों में बारिश और बादलों वाला यह दिन भी यादों में धूप से नहाया हुआ लगेगा। क्या बारिश खेल रोक देगी? चिंतित आंखें पिच का मुआयना करती हैं, तैयार हाथ काम में लग जाते हैं। लेकिन किस्मत मेहरबान है, जंग फिर छिड़ी। बादलों भरे दोपहर में उनका संघर्ष जारी रहा। अंग्रेज बल्लेबाज बेहद सतर्क थे, हर गिरते विकेट का उन्हें पूरा एहसास था। इंग्लैंड को 596 रन चाहिए, हटन आउट। 13 रन पर आउट इंग्लैंड 42 पर 1 विकेट, और अब टोशैक एड्रिच को गेंद करेंगे।
इयान जॉनसन ने उन्हें फर्स्ट स्लिप पर लपका। एडरिच आउट, इंग्लैंड 52 पर 2 विकेट और मुश्किल में। ये खबर प्रिंटिंग रूम वालों को बेचैन कर देगी और निराश भी। खैर, 22 पर 2 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड गहरे संकट में है। सचमुच अब सब कुछ उस खिलाड़ी पर निर्भर करता है जो पवेलियन से बाहर आ रहा है। डेनिस कॉम्पटन, हटन के बाद इंग्लैंड की एकमात्र उम्मीद। तो वे जूझते हैं ताकत, हिम्मत और दृढ़ता की जंग। ये क्रिकेट का बेहतरीन रूप है जो पुरुषों में गहरा गुण जगाता है। दुनिया की निगाहों में मुश्किल पिच पर कॉम्पटन का धैर्य, नसों का संयम और तीव्र फुर्ती। हॉब्स, सटैक्लिफ, ब्रैडमैन या कॉम्पटन बनने का सपना, नायक भले ही बदलते रहे, हर पीढ़ी में क्रिकेटर बनने की चाहत बनी रहती है। और ये नायक अपना ज्ञान आगे बढ़ाते हैं क्योंकि क्रिकेट किसी देश की शिक्षा का मूल तत्व है। लेकिन खेल न वर्ग देखता है न कोई सीमा। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत टेबल माउंटेन की छाव में यह पृष्ठभूमि, रंग या धर्म की परवाह किए बिना पुरुषों में समान गुण विकसित करता है। इंग्लैंड 106 पर 3 जीत के लिए 490 असंभव। खैर, कॉम्पटन अभी भी हैं और ये रहे बिल जॉनसन अपने अजीब रनअप के साथ उन्हें गेंदबाजी करने। कॉम्पटन आउट, इंग्लैंड की असंभव की आखिरी उम्मीद। और अब टोशैक कॉक्सन को गेंदबाजी कर रहे हैं। टोशैक को लगता है वो आउट हैं, अंपायर को भी। कॉक्सन को अफसोस है। अब बस चिल्लाना ही बाकी है। दिन ढल रहा है, एक और खेल हार जीत गया। खैर, शायद जीता नहीं गया। इंग्लैंड हारा, ऑस्ट्रेलिया जीता। एशेज ऑस्ट्रेलिया के नाम पर जीत ही सब नहीं जिसके लिए क्रिकेट खेलते हैं। वे इसे कई स्पष्ट अदृश्य कारणों से खेलते हैं। स्कूल के मैदान में, शहर की गली में, गांव के चौक में वे खेलते रहते हैं क्योंकि यह ललक इंसानों के भीतर की शांत जगहों से और उस धरती से उपजती है जहां से वे आते हैं।